माता दी, माता रानी की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे, यही हमारी मंगल कामना है। तो मित्रों, आज हम बताएंगे दुर्गा सप्तशती पाठ की सरल विधि। सबसे पहले आप अपने घर में जहाँ कलश स्थापना किए हुए हैं वहाँ पर गणेश पूजन कीजिए, फिर कलश पूजन, फिर नवग्रह पूजन और फिर ज्योति पूजन। उसके बाद श्री दुर्गा सप्तशती ग्रंथ को शुद्ध आसन पर एक लाल कपड़ा बिछाकर रख दीजिए। इसके बाद आपको अपने माथे पर भस्म, चंदन, रोली, जिस चीज का भी आप टीका लगाते हो तिलक लगाकर पूर्व दिशा की ओर मुख कर बैठ जाना चाहिए। ग्रंथ पढ़ने के पहले शुद्धि के लिए तत्व शुद्धि की जाती है। इसके लिए 4 बार आचमन करना चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ से पहले शापोद्धार करना जरूरी माना गया है। ऐसा माना जाता है कि श्री दुर्गा सप्तशती का हर मंत्र ब्रह्मा, वशिष्ठ, विश्वामित्र के द्वारा शापित है, इसलिए शापोद्धार के बिना पाठ का फल नहीं मिलता है। अगर आप एक दिन में पाठ पूरा न कर सके तो इसके लिए एक दिन में केवल मध्यम चरित्र का या दूसरे दिन शेष चरित्र का पाठ करें, ऐसा आप संकल्प कर लें। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि श्री दुर्गा सप्तशती पाठ से पहले और बाद में नवार्न मंत्र, जो कि एक छोटा सा मंत्र है और अति सिद्ध मंत्र है, इसका पाठ करना अनिवार्य माना गया है। तो आप नवार्न मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, यह 9 मंत्र है। आप इसका उच्चारण प्रतिदिन कम से कम 108 बार करें। अगर आप संस्कृत में श्री दुर्गा सप्तशती आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो हिंदी में पाठ कर सकते हैं, लेकिन पाठ का उच्चारण आपको एकदम ही शुद्धता से करना है। ऐसा बिल्कुल ना हो कि आप पाठ आप किसी भी तरीके से पढ़े, बहुत जोर से पढ़े, जल्दी पढ़े, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल शुद्ध मन से, शुद्ध भाव से, एकदम भाव विभोर होकर, जैसे माता आपके सामने साक्षात बैठी है और वैसे ही उतने ही भाव विभोर होकर आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ कितने दिनों में पूरा करना चाहिए? दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय है। पाठ आप 7 दिन तक करेंगे। अगर आप एक दिन में इन 13 अध्याय यानी तीनों चरित्रों का पाठ नहीं कर पाते हैं तो आपको प्रथम दिन प्रथम अध्याय करना है, दूसरे दिन 2 पाठ, द्वितीय और तृतीय अध्याय करना चाहिए, तीसरे दिन 1 पाठ चतुर्थी अध्याय का कीजिए और चौथे दिन आपको पंचम, षष्ठम, सप्तम और अष्टम अध्याय के 4 पाठ करने होंगे। 5वें दिन 2 अध्याय, 9वीं और 10वीं अध्याय का पाठ कीजिए। 6ठे दिन आपको सिर्फ 11वां अध्याय करना है और 7वें और आखिरी दिन आपको 2 पाठ, द्वादश और फिर 10 अध्याय का पाठ करना है, यानी कि 12वीं और 13वां अध्याय। इसके बाद एक आवृत्ति सप्तशती की पूरी हो जाती है। तो इस तरीके से आप 7 दिन में जो 13 अध्याय हैं वो विधि पूर्वक कर सकते हैं। उसके बाद 8वें दिन कन्या पूजन जरूरी बताया गया है। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ, कवच, अर्गला और कीलक 3 रहस्यों को भी सम्मिलित इसमें करना चाहिए। श्री दुर्गा सप्तशती पाठ के बाद आपको हर दिन क्षमा प्रार्थना जरूर करना चाहिए। बोलिए जय माता दी, जय माता दी।